हर शक्ति आपको सफल बनाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? और आप कितने तैयार हैं ये कहाँ से पता चलेगी? आपके निर्णय लेने की क्षमता से। जी हाँ दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ डिसीजन के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और जैसे कि आप सबको पता है, इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि जो लोग बुक को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं वो हर चैप्टर के थ्रू जा सकें और उस चैप्टर को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। और दोस्तों, अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और आज का हमारा चैप्टर है डिसीजन। यहाँ पर दोस्तों राइटर्स शुरू करते हैं यहाँ से कि कोई भी आदमी जब अगर हम बहुत सक्सेसफुल लोगों का अगर ज़िंदगी में झांके तो हमें ये पता चलेगा जितने भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए हैं उनके पास एक कॉमन क्वालिटी होती है, वो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विकली डिसीजन लेते हैं और उसको चेंज करते टाइम बहुत स्लोली उसको चेंज करते हैं। तो जब वो स्लोली चेंज करते हैं तो उनका खुद का ग्रोथ होता जाता है और वो सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। तो क्विकली डिसीजन लीजिए दोस्तों और उसको चेंज करते टाइम स्लो हो जाइए। यहाँ पर हेनरी फोर्ड जी की बात राइटर कर रहे हैं। हेनरी फोर्ड जी जब उन्होंने बनाया उनका कार, जो कि दुनिया की सबसे बदसूरत कार थी, तो उनके जो कस्टमर थे, बहुत सारे उनके कर्मचारियाँ थे, वो उनको सलाह दिए कि इसको बदल दिया जाए, ये प्लान को चेंज कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने उस प्लान को चेंज तो किया लेकिन इतना स्लोली उसको चेंज किया और उस स्लो के अंदर, उस जर्नी के अंदर वो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही सफल आदमी बन गए। तो ये सारी चीज़ें हो पाई उनके क्विक डिसीजन और चेंज करते टाइम स्लोनेस की वजह से। दूसरी बात आती है दोस्तों, चलिए हम नोट बना रखे हैं ताकि किसी भी चीज़ हमसे छूट ना जाए। यहाँ पर राइटर और एक बात कर रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ करने के लिए सोचते हैं तो एक बात हमारे पास आती है, चारों ओर से आती है, वो है सजेशन, राय, दूसरों की राय। और हम दूसरों की राय बहुत सुनते हैं। दोस्तों देखिए, राय एक बहुत ही नहीं, मुफ्त चीज़ है, कोई भी किसी को भी दे सकता है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है आपको किसको सुनना है, किसकी राय को लेना है, किसकी नहीं लेना है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मजाक में ही बोल देते हैं, कुछ चीज़ें राय दे देते हैं और आप उसको काम में लगा देते हैं। ऐसा होता है ना? ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हर किसी को कुछ भी बोलने के लिए हक है, लेकिन आप अपने अधिकार को यूटिलाइज कीजिए। आपका क्या अधिकार है, क्या सुनेंगे और क्या नहीं सुनेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। ये आपका अधिकार है। क्या सुन के अपने अंदर डालेंगे वो आपका है। तो आप उस अधिकार को यूटिलाइज कीजिए, हर किसी को मत सुनिए। और जब आप बाहर वालों के सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को अगर आप सुनेंगे तो आप अपने अंदर कब सुनेंगे? बहुत सारे लोगों को नहीं, अपने मन और मस्तिष्क को सुनिए। और अगर आप कोई काम स्टार्ट कर दिए हैं, टीम बना लिए हैं, तो आप अपने मास्टरमाइंड की सुनिए। और हाँ दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत बोलते हैं, लेकिन अगर हमें सफल होना है तो हमारे आंखें और कान को खुला रखना चाहिए और हमारे मुंह को बंद रखना चाहिए। वास्तविक ज्ञान जो होती है वो हमारे चुप्पी से आती है। हम जितना ज़्यादा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, हम उतना ज़्यादा अपने अंदर डाल रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जब हम बोलने लग जाते हैं तो हम वहाँ पर हम अपनी एनर्जी को दे रहे हैं। वहाँ पर हमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ पर हमें बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। अगर आप बहुत बोल रहे हैं तो देखिए, आपके मन में जो भी इरादे हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, आप लोगों के सामने बोल देते हैं, लोग मजाक उड़ा देते हैं, आप वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है आपकी बोलने की वजह से। सो कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, ये आप चूज़ कीजिए। और अपने इरादों को पहले से लोगों को मत बोलिए, पहले आप कर लीजिए, उसके बाद बोलिए कि नहीं, मैंने ये इरादा बनाया था और मैंने किया। तब आपका सेल्फ इमेज हाई होगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड देन दोस्तों, जब डिसीजन लेने की बात आती है तो वहाँ पर आपको जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है आपका अटूट साहस। दोस्तों देखिए, महात्मा गांधी जी का एक डिसीजन की वजह से हमारा पूरा देश स्वाधीन हो गया। भगत सिंह जी की एक डिसीजन की वजह से पूरी जो अंग्रेज थी वो हमारे इंडिया के यूथ को डरने लग गए। लिंकन
लिंकन जी की बात ले लीजिए, सुकरात जी की बात ले लीजिए, आप अमेरिका में उन 56 लोगों की बात ले लीजिए जिनकी एक डिसीजन की वजह से पूरी अमेरिका स्वतंत्र हो गई, लेकिन वो लोग डिसीजन ले पाए क्यों? उसकी वजह है उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट मौजूद था वो था अटूट साहस। दोस्तों देखिए, साहस कीजिए, अपने अंदर उस साहस को बिल्ड कीजिए। जब हम किसी चीज़ स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं वहाँ पर रिस्क आती है, और उस रिस्क को जानते हुए भी हम पहला कदम तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारे अंदर साहस होगी। और वही साहस हमें अपने डिसीजन में टिके रहने के लिए या फिर डिसीजन लेने के लिए, वही साहस हमारा साथ देगी। तो इस साहस को हमें अपने अंदर बिल्ड करना होता है। तो दोस्तों हम एक बार जिस्ट ले लेते हैं। डिसीजन हमें क्विक लेना चाहिए, स्लोली उसको चेंज करना चाहिए। देन हमें डिसीजन लेने के लिए अपने अंदर साहस की ज़रूरत है, उस साहस को हमें बिल्ड करना चाहिए। देन बहुत सारे लोगों को ना सुन के अपने मन और मस्तिष्क की बातें सुननी चाहिए, कम बोलना चाहिए, ज़्यादा सुनना और देखना चाहिए। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने लाइफ में यूटिलाइज कर लेते हैं तो हम डिसीजन की उस पावर को अपने लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे। और दोस्तों ये एक ऐसा पावर है जो किसी भी आदमी को सफल करवा सकता है। और ये जो अनिर्णयता है ये शुरू होती है हमारी बचपन से, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धतियाँ ऐसी होती हैं, हमें पता ही नहीं होता है हमारा गोल क्या है, ड्रीम क्या है, कुछ भी पता नहीं होता है। हम पढ़ते जाते हैं और इस चीज़ की वजह से हम चीज़ों को, क्योंकि हमारा गोल एंड ड्रीम कुछ नहीं होता है, हम चीज़ों को टाल मटोल करने की हमारी अभ्यास हो जाती है। कुछ गोल तो है नहीं, कुछ करना है नहीं करना है, हाँ होने से ठीक, नहीं होने से ठीक, इस मेंटालिटी में हम रहते हैं। कोई भी चीज़ एक हमारे दिमाग में फिक्स नहीं रहता, तो हम हमेशा काम को टाल मटोल करते रहते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, नहीं करने से चलेगा क्या, इस तरह से। तो यहाँ पर राइटर एक बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, वो एडमिशन लेने से पहले उसको ये ऐलान कर देना चाहिए अपने हाई स्कूल में कि मुझे क्या बनना है। जब आप कोई गोल सेट कर लेते हैं तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। और देखिए, जब आप डिसाइड करते हैं कुछ चीज़ों को, जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपको रोक दे। ये होता है पावर ऑफ डिसीजन, जिसको आप ठुकरा नहीं सकते, जो कि है सफलता की और एक राज। और इस राज को राइटर नेपोलियन हिल जी ने हम सबके सामने खोल दिए हैं। अब हमारा काम है हम उसको कैसे यूटिलाइज करें। सो दोस्तों, अगर कुछ भी सोच रहे हैं जल्दी डिसीजन लीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए, डरिए मत। जिंदगी ही है, कुछ खराब नहीं होने वाली। दुनिया की हर शक्ति, परमात्मा की शक्ति आपके साथ है। सो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में और एक सफलता के राज के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले चैप्टर के लिए टिल देन बाय बाय।